आज का रात्रि क्लास है 1968। बच्चों को समाचार सुनाने वाला तो है बेहद का बाप। बेहद का बाप, बेहद का समाचार सुनाने वाला, जो बेहद का समाचार और कोई दुनिया में समझा नहीं सकता। वो बेहद का समाचार ऊपर मूल वतन से लेकर फिर सूक्ष्म वतन का भी और इस दुनिया का भी बेहद का समाचार सुनाते हैं। बताते हैं कि सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं, वो सिर्फ स्वप्न मात्र जैसे होता है ऐसे साक्षात्कार मात्र है। प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वहां सूक्ष्म वतन में नहीं हो सकते। अगर सूक्ष्म वतन में ही होते तो उनकी मूर्तियां यहां कहां से आ जाती। कितनी पुरानी पुरानी मूर्तियां मिलती हैं। तो सूक्ष्म वतन सिर्फ साक्षात्कार मात्र है। जैसे ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होता है, अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, फिर व्यक्त का भी दिखाया जाता है। देखो झाड़ के पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है, जबकि झाड़ जर्जरीभूत है। और फिर कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। तो वही तमो प्रधान बनते हैं, फिर वही तपस्या कर सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान बनते हैं तो फरिश्ता बन जाते हैं। तो फिर सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, क्योंकि इस दुनिया वालों से कोई उनका रिश्ता रहता नहीं है। और देवताएं तो सिर्फ सतयुग में होते हैं। वो डीटी रिलीजन सिर्फ सतयुग में है। ये बातें बाप बेटे बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे तो भक्ति मार्ग से निकल आए हो, अभी तुम जानते हो ब्रह्मा की रात क्या है, सो ब्राह्मणों की रात क्या है। फिर ब्राह्मणों का दिन, अब ब्राह्मणों का दिन कहेंगे हैं? कहेंगे कि नहीं? जब ब्राह्मण दिन कहें तो ब्राह्मण ब्राह्मण रह जाएंगे या देवता बन जाएंगे? तो ब्राह्मणों का दिन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? है ब्राह्मणों की रात है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। ब्रह्मा अधूरा या संपूर्ण? ब्रह्मा भी अधूरा। संपूर्ण बनने पर क्या कहा जाता है? ब्रह्मा सो विष्णु। तो विष्णु की रात कहेंगे, विष्णु की रात नहीं कहेंगे। ब्रह्मा का और ब्राह्मणों का दिन नहीं कहेंगे, क्योंकि दिन में तो ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं रहता और ब्राह्मण जो ऊपर नीचे होते रहते हैं वो ब्राह्मण नहीं रहते। तो वो ही ब्राह्मण देवता बन जाते हैं तो दिन में जाते हैं। और बाप कब आते हैं?
हाँ, रात में आते हैं। किस में आते हैं? न देवताओं में आते हैं, न विष्णु में आते हैं। किस में आते हैं? जब अधूरा ब्रह्मा होता है, पतित है, तो पतित में आते हैं। भक्ति की रात होती है, ज्ञान का दिन होता है। ज्ञान दिन को कहा जाता है, ज्ञान से दिन होता है। कहते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। ये ज्ञान सूर्य की बात है, स्थूल रोशनी की बात नहीं है। भक्ति में तो अज्ञान है, इसलिए बाप आकर के सदगति करते हैं। ज्ञान से सदगति होती है। तो ये दिन और रात का खेल है। ब्रह्मा का दिन नहीं कहेंगे और विष्णु की रात नहीं कहेंगे। सतयुग में एक ही भाषा है, अनेक भाषाएं वहां होती नहीं है। अभी तो देखो कितनी अनेक भाषाएं हैं। तो बच्चों को समझाना है कि एक राजा होगा तो एक राज्य होगा। अभी हम पराये राज्य में बैठे हैं, रावण राज्य में। रावण को अनेक मुख होते हैं, तो भाषाएं भी अनेक होती हैं। हमने अपना राज्य गंवाई दिया, जहां एक भाषा थी, एक धर्म था, एक कुल था, एक मत था। हम अद्वैतवादी थे, दो कुछ था ही नहीं, द्वैतवाद था ही नहीं। तो बच्चे अभी अच्छी तरह जानते हैं अपना राज्य हम अद्वैतवादी देवताओं का राज्य स्थापन कर रहे हैं और कल्प कल्प करते हैं। तुम बच्चे श्रीमत पर सुखधाम स्थापन कर रहे हो। एक मत से होता है सुख और अनेक मतों से होता है दुख। दुख हरता सुख करता, ये बेहद के बाप की ही महिमा है। दुख कलयुग में होता है, सुख सतयुग में होता है। अभी कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग। और है भी ये गीता का गाया हुआ, लिखा हुआ भी है, मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग आता हूं। युगे युगे नहीं आता हूं, अर्थात हर युग में नहीं आता हूं, पुरुषोत्तम संगम युगे आता हूं। ये बेहद की पाठशाला है। समझते हैं स्टूडेंट्स, हम सभी नंबरवार ही पास होंगे। राजधानी में नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार हैं। वो मृत्युलोक है, तुम अमरलोक में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो तुम सभी हो ब्राइड्स और बाप है ब्राइड ग्रूम। तुम सजनिया सब मेरे पीछे पीछे आने वाले हो। तुम सभी बच्चों को बाप श्रृंगार कर रहे हैं, सजा करके कहां से कहां ले जाते हैं। ये विष्णुपुरी है ससुर घर और ये है पियर घर। सतयुग में होता है एक बाप, फिर द्वापर में द्वैत आ जाता है, दो बाप। तुम सतयुग में तो पारलौकिक बाप को याद ही नहीं करते हो। भक्ति मार्ग में जब दो बाप हो जाते हैं तो तुम पारलौकिक बाप को याद करते हो।
अभी संगम युग पर तुमको 3 बाप हैं, पारलौकिक बाप, लौकिक बाप और अलौकिक बाप। तो जहाँ एक बाप होता है वहां सुखी ही सुख है। पारलौकिक बाप से सुख मिला था, तब उनको पुकारते हैं कि आकर के हमको पावन बनाओ। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा जो अलौकिक बाप है, उनसे कोई भी प्रकार का वर्षा नहीं मिलता है। पारलौकिक बाप से 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से तो दुख का ही वर्षा मिलता है। ये सभी वंडरफुल बातें हैं। सुनाने वाला बाबा भी वंडरफुल है और वो वंडरफुल बाप सभी आत्माओं का बाप है। आकर के सारी दुनिया को नया बनाते हैं। और तुम बच्चों से ही बनवाते हैं। गीता में तो रंग लिखा हुआ है कि हिंसा की, यह हिंसा कराई। तुम बच्चे कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम तो डबल अहिंसक हो। पहले भी तुम डबल अहिंसक थे, अभी भी तुम जानते हो कि विकार में जाना बड़ी भारी हिंसा है। जिस हिंसा से जन्म जन्मांतर दुख होता है। ये अभी अभी तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हो? कि विकार में जाना बड़ी भारी हिंसा है। ये द्वापर कलयुग में नहीं समझेंगे। और इस हिंसा से एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का दुख होता है। द्वापर कलयुग में जो हिंसा करते हैं विकारों की, उससे जन्म जन्मांतरों का दुख नहीं होता है। वहां तो ज्ञान ही नहीं है। तो जहां ज्ञान है वहां बुद्धि में संस्कार बैठ जाता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा में ये संस्कार बाप पक्का परा करा के जाते हैं संगम में, कि यहाँ जो हम विकार में जाते हैं संगम युग में, तो आत्मा में ये संस्कार बैठ जाता है विकारों का कि अब हमें जन्म जन्मांतर दुख होने वाला है। माना जो द्वापर कलयुग में अनेक जन्मों का दुख भोगते हैं, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। तो जरूर कोई कम दुख भोगते होंगे और कोई जास्ती दुख भोगते होंगे। ये सभी बातें अभी तुम बच्चे समझते हो। जब समझते हो तब ही शूटिंग करते हो। जब समझते नहीं तब फाउंडेशन भी नहीं पड़ता। तो बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग से कोई भी सदगति को नहीं पा सकते। उस भक्ति मार्ग से तो नीचे ही गिरते हैं। तो ये भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है। दुर्गति क्यों कहा? नीचे की गति में ले जाने मार्ग है, माला मार्ग है। तुम कोई को बोलो कि भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है तो बिगड़ पड़ेंगे। तो बड़ी युक्ति से उनको समझाना होता है। नहीं तो समझते हैं कि ये तो नास्तिक हैं,
मैटचैप समझते हैं, तुम फिर उनको डबल मैटचैप समझते हो। ये समझने की बातें हैं। माया रावण का प्रभाव भी देखो कितना है, कितने बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां हैं, ये सभी माया का पंप है। माया दुनिया वालों को कितनी कशिश करती है। जो धनवान है वो समझते हम तो स्वर्ग में हैं। बाबा फिर कहते अच्छा तुम इसी स्वर्ग में बहुत खुशी में रहो, देखता हूं कहां तक तुम्हारी खुशी पनपती है। मैं तो गरीब निवाज हूं, बाप भी गरीब निवाज, तो बच्चे भी गरीब निवाज होने चाहिए। भारत पहले सोने की चिड़िया थी, अभी आयरन एज है। ये बातें तुम बच्चे समझते हो। मनुष्य तो कहते हैं जब भारत सोने की चिड़िया थी उस टाइम को लाखों वर्ष हो गए, घोर अंधेरे में है। इसलिए गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। तो कौन से अंधेरे का विनाश करते हैं? मुख्य कौन सा अंधेरा गुरुओं ने फैला रखा है कि दुनिया लाखों वर्ष की है, कल्प लाखों वर्ष का है, ये घोर अंधेरा फैलाया हुआ है। ज्ञान सूर्य आते हैं तो उस घोर अज्ञान का अंधकार का विनाश कर देते हैं। कहते हैं बच्चे विनाश सामने खड़ा है, सारा बारूद मसाला तैयार हुआ पड़ा है। अभी तुम बच्चे अपना दिन स्थापन कर रहे हो तो रात में, क्या हो तो अज्ञान की अंधकार की रात्रि में। भक्ति का अंधकार चारों ओर दुनिया में फैला हुआ है, फिर भी तुम अपने लिए निर्विकारी दिन की दुनिया की स्थापना कर रहे हो। कैसे? सत्य संकल्पों से ही सुख का निर्माण होता है, दुष्ट संकल्पों से ही दुख का निर्माण होता है। पहले संकल्प आता है फिर कार्य होता है। तो जब हम श्रीमत के अनुकूल संकल्प करते हैं तो सुख की दुनिया का सृजन करते हैं, शूटिंग करते हैं। जब दुष्ट संकल्प करते हैं तो दुख की दुनिया का सृजन करते हैं। तो अभी तुम दिन स्थापन कर रहे हो। दिन स्थापन करना माने दिन कब होता है? स्वर्ग में होता है दिन और नरक में होती है रात। तो तुम ऐसा दिन स्थापन कर रहे हो जहां कोई धक्का आदि खाने की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में धक्के खाने होते हैं। बाप आते हैं भक्ति का फल देने के लिए। तुम बच्चे क्या से क्या बन रहे हो? आगे तो भक्ति करते थे, जब भक्ति करते थे तो एम ऑब्जेक्ट का थोड़ा ही पता था। क्यों पता नहीं था? है? क्यों? ये पता नहीं था कि हमारे पाप भस्म हो रहे हैं भक्ति करने से। मौज में रहते ऐसे होते समझते, ये पता नहीं था हम क्या बनेंगे। अभी तो बाप कहते हैं तुमको यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का है, ये एम ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये सत्यनारायण की कथा है ना, सभी तो नर से नारायण नहीं बन सकेंगे। भक्ति मार्ग की बात है, ये अलग है। वो होती है रात और ये है दिन। ज्ञान में जाने का दिन है 10/19/10/68 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज।
वो सत्यनारायण की कथा व गीता सुनते सुनते नीचे गिरते आए। फिर भी देखो, झूठी गीता सुनते आए, उस गीता का प्रभाव भी कितना है। हजारों मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए, और वो पंडित लोग रसीला अर्थ बैठ करके सुनाते हैं तो ढेर जाते रहते हैं। सुनाने वाले गीता पाठी तो बहुत ही होंगे जिन्होंने गीता पढ़ी होगी। अभी तो तुम बाप से डायरेक्ट राजयोग सीखते हो, वो है भक्ति मार्ग के लिए मनुष्यों की बनाई हुई गीता। ये तो बाप बैठ सुनाते हैं। वो तो गीता बैठ पढ़ते हैं, यहाँ बाप कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़ते हैं। शिव बाबा शास्त्र पढ़ते हैं क्या? हाँ? नहीं पढ़ते। शिव बाबा शास्त्र नहीं पढ़ते। ये मुरली क्या है? हैं? अच्छा, समझाने के लिए तो बिना पढ़े क्या समझाते हैं? ब्रह्मा बाबा पढ़ते हैं। रास्ता बता दिया। इसका क्या प्रूफ कि ब्रह्मा बाबा पढ़ते हैं? तो पढ़ने वाला है स्टूडेंट। हाँ, ब्रह्मा बाबा पढ़ते हैं, इसका प्रूफ क्या है? फिर सारा एडवांस कोर्स देना पड़े पूछने वाले को। क्या ये त्रिमूर्ति शिव है? त्रिमूर्ति शिव शंकर भोलेनाथ कहा ही तब जाता है जब तीन आत्माएं एक ही मूर्ति में कार्य करती है। चंद्रमा ब्रह्मा को कहा जाता है क्या? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, तो वो भी पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा है, रचना है। तो शिव बाबा शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने वाला ब्रह्मा की सोल है। ये दादा पढ़ते हैं, बोल भी दिया। पढ़ने वाले ये दादा, दादा माने दादा क्यों? क्योंकि सृष्टि का पहला पत्ता है। पहले बहुत पढ़ते थे, सुनी भी है, सुनाई भी है, परंतु अभी समझते हैं सभी झूठ ही झूठ था। अभी झूठ खंड को श्रीमत पर सचखंड अथवा स्वर्ग बनाए रहे हो। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे झूठ को सच बनाने का, उतना ऊंच पद पाएंगे। क्या? तो क्या करना पड़े? झूठी गीता को भी सच्चे अर्थ बता करके सच्चा बनाना पड़े। यज्ञ के आदमी भी क्या सुनाते थे? गीता ही पढ़ करके सुनाते थे। उससे तो स्वर्ग स्थापन होने वाला है नहीं। क्यों? हाँ, सन 47 में मॉडल तैयार हो गया, जड़। स्वर्ग तो स्थापन नहीं हुआ। कराची में जो मॉडल बना, वहां तो रहने वाले सब सुखी थे, दुखी थे? कराची में जो मॉडल बना, जहाँ रहते थे सब इकट्ठे ब्राह्मण, वहां तो सब सुखी थे। लेकिन था मॉडल, वो कोई प्रैक्टिकल स्वर्ग नहीं था। अगर होता तो छोड़ करके क्यों भागना पड़ता? हाँ, तो छोड़ करके भागना पड़ा ना, वो अल्पकाल का था। ये तो बाप आकर के 2500 वर्ष का स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो जितना जो पुरुषार्थ करेंगे झूठ को सच बनाने का, उतना उच्च पद पावेंगे। जितना जो याद में रहेंगे, चक्कर फिरावेंगे, तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब हम तो आए ही हैं पढ़ाने के लिए,
तुम जानते हो बाबा पढ़ा करके नई दुनिया में ले जाएंगे। जो सदगुरु ठहरा उसको घड़ी घड़ी माया बुलाई देती है। तो देखो ये युद्ध का मैदान है। तब बाप कहते हैं डरो मत, ये माया के तूफान पिछाड़ी तक आवेंगे। एक संकल्प विकल्प होते हैं और दूसरे सत्संकल्प होते हैं। अगर विकल्प आते हैं, विपरीत संकल्प आते हैं, तो कर्मेंद्रियों से कुछ भी न करो। हैं? कर्मेंद्रियों से कुछ भी न करो। बाबा तो कहते हैं कर्म करते शिव बाबा को याद करो, कुछ भी न करो। ये क्या बात हुई? इच्छा न रखना हैं? कर्म का इच्छा न रखना नहीं, विकल्प आए। जब दुष्ट कर्म करने का संकल्प आए तो विकल्प हुआ, तो उस दुष्ट कर्म को कर्मेंद्रियों में नहीं लाना चाहिए। अच्छा संकल्प भला आए, बल कर्मेंद्रियों में कर्म में आवे, लेकिन दुष्ट संकल्प जब आता है तो उसे कर्मेंद्रियों में नहीं लाना। तूफान तो बहुत आवेगा। जैसे वैद्य दवाई करते हैं, कहते हैं बीमारी उछाल मारेगी, क्या कभी कभी खुजली की ऐसी दवाई देते हैं कि खुजली 1-2 दिन और जोर से बढ़ जाती है, तो बीमारी उछाल मारेगी, तुम डरना नहीं। फिर कोई छोड़ देते हैं वैद्य को। ऐसे यहाँ भी है। यहाँ भी कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं। जो तूफान का भक्ति मार्ग में नहीं आए थे, ऐसे दुष्ट तूफान आते हैं। ज्ञान में आने के बाद माया बहुत तूफान मिलाती है। पहले बेसिक में इतने तूफान नहीं आते थे, इतने विकर्म नहीं बनते थे। अभी एडवांस में आने के बाद और ही मुसीबत आ गई। तो बाप कहते हैं इसमें डरना नहीं है, महावीर बनो। और तुम बच्चे ही तो महावीर हो। क्या तुम बच्चे, वह बच्चे, तुम बच्चे, वो बच्चे और यह बच्चे। न वो महावीर हैं न ये महावीर हैं, तुम बच्चे ही तो महावीर हो। तो क्या अंतर हुआ? जो सन्मुख बाप से बैठ पढ़ते हैं वो ही महावीर, महावीर की लिस्ट में आने वाले हैं। तो कितने भी तूफान आए, अचल अडोल और अखंड रहना है। अखंड रहने का क्या मतलब है? हाँ, पुरुषार्थ खंडित न हो जाए। आज निश्चय बुद्धि होकर के चल रहे हैं, कल निश्चय बुद्धि बन गए तो पुरुषार्थ खंडित हो गया। अडोल हाँ, हाँ, डुलायमान न करे माया, घड़ी घड़ी डुलाती रहे तो पुरुषार्थ से जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो ये भी अभी खुशी है कि हम अखंड राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरुषार्थ में अखंड रहेंगे तो तुम्हारा राज्य भी अखंड स्थापन होगा। खंडित होते रहेंगे तो तुम्हारा राज्य भी खंडित होता रहेगा। तो देखो, तुम जो राज्य स्थापन कर रहे हो इसमें कोई हाथ पांव नहीं चलाते हो, इसमें कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है। सिर्फ अपने स्वीट मीठे बाप को याद करना है।
जो मीठे बाप तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। यहाँ बैठे हो तो अपन को आत्मा समझो। बाप कितना समझाते हैं, इतना कोई समझा नहीं सकता। आत्मा कितनी छोटी है। साक्षात्कार होता है वो भी पुरुषार्थ कराने के लिए। क्या छोटी आत्मा का जो साक्षात्कार होता है वो किस लिए होता है? पुरुषार्थ कराने के लिए साक्षात्कार होता है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई आत्मा इतनी छोटी है। आत्मा तो इन आंखों से देखी ही नहीं जा सकती, इतनी छोटी है। साक्षात्कार से कोई आत्मा नहीं बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? बार बार अभ्यास करने से कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, बार बार ये स्मृति में लाने से हम आत्मा बन जाएंगे। हमारे में समझ है, छोटी सी आत्मा हूँ, आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, आत्मा के ढेर एक्टर्स हैं। क्या ये आत्मा अनेक प्रकार की जन्म जन्मांतर एक्ट करती है। तो एक्टर्स अनेक हुए और आत्मा एक हुई। सभी एक्टर्स को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माओं को पार्ट मिला हुआ है अनादि। शास्त्रों में ये बातें नहीं है। शास्त्रों में सो ऐसे ही धोखेबाजी कर दी है। दर दर धक्का खाते रहते हैं। वेद शास्त्र कितने भी पढ़े हुए हों, परंतु भगवान किसको नहीं मिलता है? क्या ये भी शूटिंग कहाँ होती है? हैं? कैसे? जैसे बेसिक पढ़ते हैं शास्त्र तो भगवान हैं? बेसिक वाले शास्त्र कहाँ पढ़ते हैं? पढ़ते हैं क्या? मुरली पढ़ते हैं। हाँ, तो मुरली शास्त्र है क्या? शास्त्र है। जो भी मनुष्य लिखता है, छापता है, मनुष्य का बनाया हुआ जो कुछ भी है वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं वो लिख करके नहीं सुनाते, वो तो डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं। तो वेद शास्त्र कितने भी पढ़े हुए हैं, परंतु उन वेद शास्त्रों से कोई भगवान मिलता नहीं है। मुरली कोई कितना भी पढ़ता रहे, बेसिक नॉलेज में, बेसिक ज्ञान में, ब्रह्मा कुमारी विद्यालयों में कितनी मुरली पढ़ी जाती है, सुबह शाम दोपहर पढ़ते ही रहते हैं। फिर उस पढ़ने से भगवान मिल जाता है? कैसे मिलता है? समझ होना चाहिए बात। तो कैसे हो जाएगी समझ? आखिर हम भी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी थे। हम भी तो शास्त्री पढ़ते थे, कागज के पत्ते ही पढ़ते थे। हैं? हाँ, मैं आकर के जब खुद ज्ञान दूं तब ही ज्ञान मिल सकता है। वो सब समझते हैं ये सभी भगवान से मिलने के लिए रास्ते हैं। क्या ये शास्त्र आदि बाप समझाते हैं, ये सब भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के उपाय हैं। बाप कहते हैं असल उपाय तो एक ही है जो मैं आकर के बताता हूं। क्या बताता हूं? उपाय बताता हूं, ज्ञान भक्ति वैराग। मैं जो तुमको ज्ञान देता हूं उस ज्ञान को धारण करने से जो भक्ति मार्ग के कर्म कांड हैं उनसे तुमको वैराग आ जाएगा। यही एक उपाय है। तो देखना है कि कितना वैराग आया है। उन भक्ति मार्ग के कर्म कांडों से वैराग आया है। कोई तो ऐसे हैं एडवांस ज्ञान लेने वाले कि अभी तक भी मुरलियां बैठ पढ़ते हैं, अभी तक भी गीत गाते हैं। वही अभी तक भी कोर्स देने वाले भी डांस करते हैं, गीत गाते हैं। अभी तुम तो संगम युग पर हो,
उस तरफ कितने थोड़े मनुष्य होंगे? किस तरफ? नई दुनिया में। बाकी सभी आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। तुम वाया शांति धाम सुख धाम चले जाएंगे। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला हुआ है कि ये ज्ञान देने वाला कौन है? तुम सारे विश्व में शांति स्थापन करते हो। इसका प्राइज तुमको मिलना चाहिए। वो शांति का प्राइज देते हैं ना, पीस प्राइज देते हैं ना। कितने बड़े बड़े मजे में लगाते हैं, फिर पीस प्राइज दिलवाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। वास्तव में ये पीस प्राइज तुम बच्चों को मिलना चाहिए। तो तुम बच्चों को क्या पीस प्राइज मिलता है? हाँ? अरे मिलता है कि नहीं मिलता है? कुछ क्या मिलता है? हाँ? स्वर्ग तो सबको एक जैसा मिल जाता है। कैसे? स्वर्ग सबको मिलेगा एक जैसा? के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलेगा? है? कैसे? हैं? मान लो 84 जन्म के लिए जिनको स्वर्ग मिलेगा तो वो पढ़ाई के टाइम में तुमको जो पीस प्राइज मिलती है वो है यह लक्ष्मी नारायण। ये लक्ष्मी नारायण का संग तुमको जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाता है, परंतु एक जैसी प्राइज नहीं मिलती सबको। क्या? कोई को अनेक जन्मों का संग मिलता है, कोई को कम। तुम ये लक्ष्मी नारायण जैसे बनते भी हो। बाप ने समझाया है पिछाड़ी में सन्यासियों आदि पर तुम जीत पावेंगे। क्या कहा? अभी तुमने सन्यासियों पर जीत नहीं पाई है। जीत नहीं पाई है तो तुम्हारा नाम बाला भी नहीं हुआ है। माने सन्यासियों में प्योरिटी ज्यादा है और हमारे में प्योरिटी कम है। हम बल मुख से कहते रहते हैं कि हम घर गृहस्थ में रहते, गृहस्थी के कीचड़ में रहते, हमने पवित्रता पर पुरुषार्थ किया है, हमने जीत पाई है, लेकिन वास्तव में तुमने जीत नहीं पाई है। सन्यासी अभी भी प्योरिटी में तुम्हारे से आगे हैं। इसलिए बोला ज्ञान गंगाएं निकली हैं पिछाड़ी में। ऐसे नहीं कि ज्ञान गंगाएं निकलेंगी नहीं, निकलेंगी। जब निकलेंगी तो उत्तर भारत में हर हर बम बम हो जाएगी। अभी दक्षिण भारत वाले तो समझते हैं, क्योंकि गंगाएं अभी नहीं निकली है, इसलिए दक्षिण भारत वाले जल्दी समझ जाते हैं। उनको ज्यादा ज्ञान की दरकार भी नहीं है। अभी उनके पिछाड़ी पड़ने की कोशिश मत करो। किनके? सन्यासियों के पिछाड़ी। माना अभी गंगा को निकालने की जरूरत नहीं है। गंगा सन्यासी है, यह गृहस्थी है, सन्यासी है। बाप की बन करके फिर सन्यास ले लेती है। तो उनके पिछाड़ी पड़ने की कोशिश मत करो। उनके फॉलोअर्स सभी कहेंगे कि सन्यासी जी को तो जादू लग गया है। उन्हें के उठने का समय अभी नहीं है। अभी माने कभी? सन्यासी कब उठेंगे? अंत कब होगा?
तुम्हारी आस्ते आस्ते राजधानी स्थापन हो जाएगी। जब तुम्हारी राजधानी स्थिरियम हो जाएगी तो राजधानी वो छोटे रूप में स्थापन होगी या बड़े रूप में पहले? तब वो निकलेंगे। अनेक बार तुमने राज्य किया है, अभी राजधानी बहुत हिल रही है कि हिल रही है या स्थिरियम है? बहुत जोर से हिल रही है, बड़े बड़े भूकंप आने वाले हैं। कहाँ हैं? दिल्ली राजधानी में। फिर भी तुमको याद रखना है कि तुमने अनेक बार राज्य लिया है, फिर गंवाया है। कैसे राजधानी ली है वो भी जानते हो। दिन प्रतिदिन ऐड होते जाते हैं। कौन? हाँ? नहीं जिज्ञासु, दिन प्रतिदिन तुम्हारे ज्ञान में ऐड होते जा रहते हैं, परंतु माया तूफान में ले आती है तो हरखंड हो जाते हैं। संग दोष उनको गिरा देते हैं। तुम बच्चे यहाँ आते हो बाप टीचर गुरु के पास सन्मुख रिफ्रेश होकर जावे। यहाँ किस लिए आते हो? कि बाप के पास टीचर के पास गुरु के पास सन्मुख मिले। दिल होती है कि बाप के पास ही चटक करके बैठ जावे, परंतु नहीं। अगर बाप के पास चटक कर बैठ गए, घर गृहस्थ को छोड़ दिया, तो फिर वह सन्यास हो जाएगा। लोभ भी देते जाते हैं। फिर गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना है। अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करना है, पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बुद्धि से भूलने की बात है। अच्छा, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। Oh,